माई चैनल एशिया पर आज मैं डॉक्टर ताहिरा नसरीन रमज़ानुल मुबारक के दौरान हमल में की जाने वाली कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगी ताकि आप सब रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से फैज़याब हो सकें। इस सिलसिले में रोज़ा रखने वाली हामला ख़वातीन पहले ये देखें कि वो हमल के कौन से हिस्से में हैं। पहले 3 माह को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दरमियाने 3.5 माह को सेकेंड ट्राइमेस्टर और आखिरी 3.5 माह को थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। पहले 3 माह में मतली और उल्टी का मसला खातून में पानी और नमकियात की कमी पैदा कर सकता है और इसके नतीजे में पेशाब की इन्फेक्शन हो सकती है। लिहाजा रोज़ा रखने से ये मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। अगर आपको उल्टी और मतली का मसला नहीं है तो आप रोज़ा रख सकती हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल दरपेश हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखना भी मुनासिब है। दरमियाने 3.5 माह में उमूमन औरत की सेहत बेहतर होती है, उल्टी और मतली भी कम होती है और पेट पर खिंचाव का मसला भी ज़्यादा नहीं होता। लिहाजा इन 3.5 माह में रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये देखना ज़रूरी है कि अगर आपकी तबीयत बेहतर ना रहे और बच्चे की हरकत पर असर पड़े तो फिर रोज़ा ना रखें। आखिरी 3.5 माह बच्चे का वज़न बढ़ने के लिए बेहद अहम है। लिहाजा इन 3.5 माह में रोज़ा रखते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मुसलसल रोज़े ना रखें और बच्चे की हरकत कम महसूस हो तो फ़ौरन रोज़ा अफ्तार कर लें और सहर व अफ्तार में खुराक का खुसूसी ख्याल रखें। आखिरी 3.5 माह में रोज़ा ना रखें तो खुराक का ख्याल रखना मज़ीद आसान हो जाता है। लिहाजा हमल मुकम्मल करने के बाद भी बकिया रोज़े रखे जा सकते हैं। याद रखें, दरमियाने 3.5 माह रोज़ा रखने के लिए सबसे आसान है। पहले 3 माह माँ के लिए और आखिरी 3 महीने बच्चे के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लिहाजा रोज़े रखने की रूटीन इस लिहाज से सेट करें।